स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 28, जिसका हम चैप्टर 12 रिवाइज करने जा रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला, जो कि आपकी रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 35 और 36 के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन इक्वेशन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। तो बेसिकली आपको इन चारों में से एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें ए जो है वो आपका 3 हो गया, बी आपका 4 हो गया और सी जो है वो 5 हो गया। तो एस निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी 12 अपॉन में 2 हो गया, तो कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो एस अगर आपका 6 निकल गया तो जो फॉर्मूला है वो बेसिकली अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है आपका। तो इस फॉर्मूले में इसको आप पुट करेंगे। बच्चे इसमें रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करके नहीं दिखा रही, आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ इसका। तो इसमें आप बेसिकली आप एस की जगह 6 रखेंगे और इधर 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5 करके इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो ए पार्ट निकल जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 दिया हुआ है। यानी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है पेरीमीटर 60 का मतलब है ये वाला, ये तीनों साइड्स कितनी की हो गई, 20 20 20 हो गई, यानी ए आपका कितना हो गया, 20 हो गया, बी आपका 20 और सी भी आपका 20 हो गया। तो आप एस निकाल लीजिए पहले, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके, और उसके बाद आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो होगा डी पार्ट करेक्ट होगा, 100 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, if each side of a triangle is doubled then how many times the perimeter of a triangle will be increased। इसका सही आंसर है बच्चों 2 टाइम्स, क्योंकि अगर साइड को डबल कर दिया जाएगा तो जो पेरीमीटर है वो भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। तो बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, तो ये राइट ट्राइंगल मीन्स ये और ये सेम हो गए, यानी बेस और हाइट क्या है, सेम। तो आपको हाइपोटेन्यूज की जो ये निकालना है, और बेसिकली एरिया क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ इंटू बी इंटू एच, और जो आपके पास ये एरिया निकला हुआ है ये 8 निकलेगा। ठीक है, तो जो आपका बेस और हाइट है वो सेम है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ से आप बेस और हाइट निकाल लेंगे, जो कि आपकी 16 इज इक्वल्स टू बी इंटू एच निकलेगी, यानी 4 इंटू 4 हो गया ना, 4 4 ज़ा 18, तो बेस भी 4 निकल गया और हाइट भी 4 निकल गई। तो आपको जो हाइपोटेन्यूज निकालना है वो फॉर्मूला लगेगा आपका एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो जो आंसर निकलेगा वो 4th का ए पार्ट निकलेगा, 32 अंडर रूट 32 सेंटीमीटर निकल जाएगा हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ निकलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है, इफ़ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल आपको 24 दिया हुआ है और साइड्स दे रखी है रेशो में, यानी ये पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल है जो कि 24 है, एक आपको 2 दे रखी है, एक 1 दे रखी है, 3, यानी एक्स एक्स हो गई ये सारी। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए और 24 से को इज इक्वल्स टू में रख लीजिए। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6x इज इक्वल्स टू 24 और x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और ये हो गई 4 2 ज़ा 8, यानी 12 जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट जो है वो करेक्ट है। तो ये आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हो गए। अब हम 6 से लेके 10 तक जो हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि 6 क्वेश्चन में आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसकी साइड्स आपको बता रखी हैं, डायगोनल बता रखा है, एरिया निकालना है। 7th में भी पेरीमीटर दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, और रेशो दे रखा है 3:2, और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास निकालना है, साइड दे रखी है और 7 रुपीज़ से एंड में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9th में एरिया दे रखा है और आपको लेंथ निकालनी है ट्रायंगल की ईच साइड की,
एंड द 10th द लास्ट वन इज़, ये फिगर आपने पहले भी देखी होगी, एक फ्लोरल डिज़ाइन है जिसमें 16 टाइल्स हैं। तो पहले एक टाइल का हम एरिया निकालेंगे जिसकी साइड्स यहाँ पे दी हुई हैं, और उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे 16 टाइल्स का। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 से हम शीट पे इसको डिस्कस कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 की आपकी फ़िगर है। आपको इस तरीके से इस फिगर को ड्रॉ करना है, जिसमें जो ये ए बी है ये 60 सेंटीमीटर है, ये दोनों 60 हैं और ये दोनों 40 के हैं, और जो इनका विकर्ण है यानी जो डायगोनल है वो 80 मीटर्स का है। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप ये देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चे देख सकते हैं इसको। ये है आपका आंसर नंबर 6 है। ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है, जिसकी साइड आपको दे रखी है ए बी बराबर 60, ए बी और सी डी 60 सेंटीमीटर है, और बी सी और डी ए 40 है, और जो डायगोनल है यानी जो विकर्ण है वो 80 है। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है, जिसमें कि दो आपको ट्राइंगल मिल जाएंगे। तो ए बी डी का जो ट्राइंगल निकलेगा वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 निकलेगा। यहाँ पे इस तरीके से एक 60, एक 80, एक 40, कितना हो गया आपका 180 अपॉन में 2, कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ एरिया की जगह, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो एरिया की जगह क्षेत्रफल यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सेमी पेरीमीटर जो है उसकी जगह अर्ध परिमाप लिखेंगे, अर्ध परिमाप, बाकी सेम एज इट इज़ उतार सकते हैं आप। फिर फॉर्मूला लगाएंगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसमें 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 80 और 90 माइनस 40 क्या आएगा 90, 30, 10 और 50 आ गया। सबको मल्टीप्लाई करा, इसके जो फैक्टर्स बनाए, गुणनखंड बनाए, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये 300√15। लेकिन ये एक का आया है ना, तो दो ट्राइंगल है हमारे पास, तो समांतर चतुर्भुज जो है पैरेललोग्राम की जगह बच्चों यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे समांतर चतुर्भुज लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो पूरा समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकल गया यानी पैरेललोग्राम का एरिया निकल गया, वो आपका निकल गया 600√15 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला हुआ है, एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर यानी जिसका परिमाप जो है, परिमाप हिंदी में लिख दीजिए पेरीमीटर की जगह, परिमाप जो है वो 32 है, और जो दो साइड्स जो हैं वो इक्वल है, और एक जो बेस है वो अलग है। तो यानी 3x है, 3x है और 2x है। तो परिमाप क्या होगा 32, 3x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 32, 8x बराबर 32, और x की पावर x बराबर आ गया 4। उसके बाद ए बी और ए सी 3 चौक 12 हो गया, और 2x तो 2 4 ज़ा 8, यानी ये तो दोनों 12 आ गए और ये आ गया 8। उसके बाद ए और बी और सी मिल गया आपको। एस का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, लगाने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस की जगह हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसमें 16, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, 16 माइनस 8 ये आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला लगाना है एस का, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 108 अपॉन में 2 आ गया। और जब कट करेंगे इसको तो एस 54 आ जाएगा। एरिया यानी क्षेत्रफल निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसमें एस की जगह 54 लिखोगे, 51, 37 और 20 सॉल्व करोगे तो माइनस करके ये सारा नंबर आ जाएगा। इसके बाद इसके गुणनखंड यानी फैक्टर्स बनाओगे आप, तो ये बन जाएंगे 3 × 3 × 3 × 2। तो पेयर आप निकाल लीजिए, ये इन दोनों का पेयर बन जाएगा, ये वाले 2 का इस 2 के साथ बन जाएगा, 17 का बन जाएगा और 3 3 का बन जाएगा। तो सबके पेयर्स निकल गए, सबका एक एक नंबर निकाल लीजिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए 306, और आपको लेइंग ग्रास का जो है वो कॉस्ट निकालना है, यानी उसकी वैल्यू निकालनी है
है ना, उसका जो भी रेट निकालना है। तो 306 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे, तो आपका जो कॉस्ट है यानी जो खर्चा है वो आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। तो ये बच्चों आपका आंसर नंबर 9 है। इसमें देख सकते हैं आप, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये इक्विलेटरल के लिए हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे। फिर लेंथ आपको निकालनी है, बेसिकली लंबाई निकालनी है। तो लंबाई निकालनी है हर एक साइड की, तो इसके लिए आप ए लेट कर लीजिए उसको। तो जो फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का वो होता है √3/4 जिसमें ए की वैल्यू आपको नहीं पता वही निकालनी है। और आपने इज इक्वल टू में ये रखा, ए की वैल्यू यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 से √3 कट गया, 16 को 4 से किया, 16 चौक 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 8 का स्क्वायर होता है। तो बेसिकली जो साइड निकल गई आपकी वो कितने निकल गए, 8 सेंटीमीटर, और आपको साइड की वैल्यू ही इसमें आपको निकालनी थी। ठीक है, जो आपको समबाहु त्रिभुज दिया हुआ था। तो 8, 8 और 8 जो है वो उसकी तीनों की साइड आपकी निकल गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इस तरह की एक फिगर दी हुई है जिसमें 16 टाइल्स हैं। 16 टाइल्स है, शेप ऑफ ए ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स क्या निकल गया, 16 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकल गया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें a आपके पास है, b आपके पास है, c आपके पास है। ये कुछ भी इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं, हिंदी वाले बच्चों को ऐसे कोई सेमी पेरीमीटर की जगह आप अर्ध परिमाप लिखेंगे। ठीक है, और बाकी की तो बहुत इंग्लिश जो हिंदी है बहुत इजी है। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल की भुजा दे रखी है वो लिखनी है, त्रिभुज की भुजा। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए आपके पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ये ए बी और ये सी पूरा। तो एस निकल गया 36 निकल गया, 72/2 था, 36 आ गया। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, जिसमें ये वैल्यू आप पुट करेंगे 36 -9 -28 -35, सबको माइनस किया ये। इसके बाद इसका गुणनखंड बना लिए, फैक्टर्स बना लिए, इसके बना लिए। उसके बाद सारे फैक्टर्स बनाने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास अंदर 6 बच गया और बाहर ये निकल गया, यानी 36 √6। अब √6 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2.45 होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये पहले भी हमने एक और वर्कशीट में इसको सामने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद ये एक टाइल का निकला है, आपको 16 टाइल्स का निकालना है। तो 16 के लिए आपको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब 50 पैसे की इसकी पॉलिश का खर्च यहाँ पे लिख लीजिए, पॉलिश का खर्च। तो जो पॉलिश का खर्च निकल रहा है वो 50 पैसे है। तो आपका 144 ये जो एरिया निकला है इसको आप 50 पैसे यानी 100/50, तो यानी कितना हो गया ये, सॉरी 50/100, तो यानी आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 50/100 करेंगे इसको, क्योंकि 50 से इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 100 पैसे हैं तो इस तरह से ये तो 1/2 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 705.60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है वो डन हो गया। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।